फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति की आधारभूत सरसमीकाएँ को सिद्ध करना सीखेंगे, जो हर परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है। इनमें से पहली है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ए बी सी, जहाँ कोण बी 90 अंश का है, कोण सी थीटा अंश, तो ए बी भुजा हो गई लंब, ये बी सी भुजा आधार, और जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसको हम कहते हैं कर्ण। तो इस तरीके से यहाँ 3 भुजाएं हो गई, लंब, आधार और कर्ण। हमको इसे सिद्ध करने के लिए हमको त्रिकोणमिति अनुपात मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। चूँकि यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पूरे का वर्ग। ये हो जाएगा लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। क्योंकि हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेना है, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए, हमको जो सिद्ध करना है यहाँ पर, इसमें साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना, मतलब बराबर के इस साइड एक पद है और उसका मान है 1। यदि हम इस पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग से यदि भाग दे दे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो बराबर के इस साइड 1 आएगा। अतः हमको पाइथागोरस प्रमेय को में कर्ण का वर्ग भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। तो हमने इस पाइथागोरस प्रमेय में भाग दे दिए, कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग में कर्ण का वर्ग का भाग दे दिए। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। यहाँ कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कट जाएगा,
तो हमारे पास बचेगा 1 बराबर लंब बटे कर्ण, दोनों में वर्ग है, इसको हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण, इस पूरे का वर्ग धन ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यहाँ भी पूरे का वर्ग। चूँकि लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण बराबर है साइन थीटा और आधार बटे कर्ण बराबर है कॉस थीटा। हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और यहाँ दे दीजिए समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 2 से इनके मान उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर ये हो जाएगा 1 बराबर लंब बटे कर्ण बराबर, समीकरण 1 से लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा पूरी का वर्ग धन आधार बटे कर्ण, तो समीकरण 2 से आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारी ये जो सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध होती है।